हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे। मार्केट को देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास आने वाले दिनों की। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी मार्केट ऊपर है, सही है। तो फिल वक्त मार्केट को स्टेबल रहने की कोशिश करनी है और कूल ऑफ होने की कोशिश करनी है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो वीडियो इन तक लाजमी देखिएगा। क्विक अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा मैं। बेसिकली मैं 2019 से लेके अब तक इस मार्केट में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आपको इस वीडियोज़ के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू बिटकॉइन वाला के चैनल के ऊपर मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें। मंडे टू फ्राइडे आपको डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास हमने पिछले दिनों में ये वाला लेवल मार्क किया था 30,000 का, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आ गई है, यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। तो पॉसिबल हमारे पास बाउंस आ सकता है 31,800 तक का, और यहाँ से हमें इस लेवल से 31,800 से पॉसिबली हमें रिजेक्शन नज़र आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस रही है। इसके ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग मिलनी चाहिए और बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या वजूहत है, मार्केट क्यों पंप कर रही है? मार्केट इस वजह से पंप कर रही है कि बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है, एक तो सही है, और दूसरी बात ये है कि स्पॉट ETF की बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर। इस वजह से मार्केट बहुत बुलिश है बिटकॉइन की। ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा, बिटकॉइन की। ऑल्ट कॉइन्स की आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए उसमें, ठीक है। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़, इस वाली कहानी के ऊपर मार्केट चल रही है फिल वक्त। तो न्यूज़ आपने ध्यान रखना है। बिटकॉइन हाल्विंग के आसपास हो सकता है मार्केट करेक्शन ले बहुत बड़ी। ये फिल वक्त तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है हमें, जो कि 29,800 का मैं लेवल देख रहा हूँ, यहाँ तक आएगी बिटकॉइन की प्राइस। फिर अगेन अपना ट्रेंड जो है ऊपर रख सकती है, अगर हमें कैंडल क्लोजिंग इस एरिया में नहीं मिलती तो। वरना फिर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो थोड़ा सा डंप लेके उसके बाद मार्केट अगेन 31,000 वाले लेवल के पास जाएगी। फिर 32,000, 33,000 और $35,000 के ऊपर, $35,000 के ऊपर CME गैप है, जहाँ वहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस को फिल करना ज़रूरी है, CME गैप, ठीक है। और नीचे वाले लेवल्स हमारे पास, पहला लेवल आ जाता है 29,800 का, दूसरा हमारे पास 28,000 का लेवल है, जिसको तोड़ने में इसको काफ़ी दिन लगे हैं, और तीसरा लेवल है 25,000 का। और सबसे हेवी जो सपोर्ट मिलेगी हमें 24,900 से लेके $25,000 के जोन में मिलेगी, ठीक है। तो इन लेवल्स को आपने याद रखना है। और इथीरियम की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन इथीरियम की अगर मैं बात करूं तो इथीरियम ने भी अच्छा खासा पंप लिया है देखा जाए तो। लेकिन क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ इस एरिया में बुक करते जाएं, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है पॉसिबली यहाँ तक मार्केट 1776 तक इथीरियम की मार्केट चली जाए, प्राइस चली जाए, उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिले, ठीक है। लेकिन फिल वक्त आपने प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी है। कूल ऑफ होने की ज़रूरत है मार्केट को, ठीक है। अच्छा, तो BTC डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो BTC डोमिनेंस हमारे हेवी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है और उसी के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि BTC डोमिनेंस आई होप सो कि थोड़ी बहुत कूल ऑफ हो। अगर वन डे टाइम फ्रेम में खोल के देखूं तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत कूल ऑफ होने के चांसेस हैं BTC डोमिनेंस के। अगर डोमिनेंस नीचे आई तो हमारे पास 50% वाला जो लेवल है वन डे टाइम फ्रेम पर, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है BTC डोमिनेंस के आने की, और अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पंप हमें अभी से नज़र आ रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। अगर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस को मैं देखूं, अदर्स की डोमिनेंस को, तो हमारे पास अच्छा खासा पंप आ चुका है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस में। मैं अभी भी थोड़ा बहुत वेट कर रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ रही है, जहाँ से इसको थोड़ा बहुत पंप मिल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 12% का ये लेवल है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का, यहाँ पे पॉसिबली आएगी ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस, जिसमें हमें थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट पंप नज़र आएगा ऑल्ट कॉइन्स की प्राइसेस में, ठीक है। और RSI भी फिल वक्त लो है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस में। तो पॉसिबल सिनारियो ये है
डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स हमारे पास $105 तक चल रहा है, फिल वक्त यहीं पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक और पंप लेगा डॉलर इंडेक्स। अगर यहाँ पे 4-5 दिन और रुकता है डॉलर इंडेक्स इसी जोन में प्राइस में, तो हमारे पास पॉसिबली एक और सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है ऊपर की जानिब डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि ट्रेंड अब ट्रेंड चल रहा है डॉलर इंडेक्स का, ठीक है। अगर मैं ओल्ड कॉइन्स की मैं बात करूं तो मेटिक ने अच्छा खासा पंप लिया है। काइंडली जिसने एंट्री ली थी वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, सही है। डॉज कॉइन हो गया, गाला हो गया, ये सारे कॉइन्स पंप ले चुके हैं, अपनी रेजिस्टेंस एरिया में आए हैं, तो बेहतर होगा कि आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, सही है। लेकिन थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी ज़रूरी है। डॉट के ऊपर मैं आऊँ तो सभी कह रहे थे डॉट गया गया गया, लेकिन डॉट इसी तरह मूव करेगा, इतना ज़्यादा जो है इसमें ड्रॉप आने के चांसेस नहीं हैं जितना मैं देख रहा हूँ। ऑल दो अनलॉकिंग है $400 मिलियन के डॉट की, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुलिश होके फिर डंप ले ले, लेकिन मैं इसका रेजिस्टेंस एरिया देख रहा हूँ $4, उसके बाद 4.325 ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में डॉट के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स भी हो गया, BTC डोमिनेंस हो गई। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट कहाँ जा रही है। S&P 500 ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, उस दिन मैं आपको कहा था, और ये अपने लो के ऊपर लो बनाए जा रही है S&P 500 स्टॉक्स में, ठीक है। तो अगर स्टॉक्स में की बात करूं तो स्टॉक्स और भी ज़्यादा गिरने वाले हैं, जिस वजह से क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अभी बिटकॉइन और जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग जा रहे हैं फिल वक्त इस टाइम पे। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू वेरी मच।